इस वक्त की बड़ी बुरी खबर की। टीवी अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। सिद्धांत को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वो जिम में कसरत कर रहे थे। आज सुबह कसरत करते वक्त वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर और बुरी खबर यह है कि हार्ट अटैक से एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी का निधन हो गया है। जिम में कसरत करने के दौरान उनको हार्ट अटैक आया और इसी हार्ट अटैक के बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महज 46 साल की उम्र थी सिद्धांत की और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो लगातार इलाज करने के दौरान ही 1 घंटे के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ेंगे और उसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगी सुशीला उपाध्याय जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ डॉक्टर ओपी यादव भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने सहयोगी सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं। सूरज, बड़ी बुरी और दुखद खबर, एक और अभिनेता जो जिम में वर्कआउट करने के दौरान जिसको हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टरों ने क्या हार्ट अटैक को ही वजह बताई मृत्यु की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सिद्धांत वीर सूर्यवंशी शुक्रवार के दिन जिम में थे और जिम करने के दौरान बताया जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लगने लगी, मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी उम्र महज 46 साल थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। वो काफ़ी हेल्दी दिखाई भी देते थे। उनका जो फिजिक था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऐसे में कसरत करते वक्त इस तरह से अटैक आना और फिर इस तरह से उनका निधन हो जाना काफ़ी शॉकिंग है और हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि आखिर उन्हें क्या हो गया था। जी विकास। और देखिए हमारे सहयोगी सूरज के अलावा हमारी सहयोगी सुशीला उपाध्याय भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशीला, ये बुरी खबर जब आई तो उस वक्त जो है सबको लगा कि एक और अभिनेता, सबका चहेता, लगातार टीवी स्क्रीन पे जिसको हंसते खेलते कूदते देखा, वो अचानक से जिम में उसको हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ विकास जी, जैसे ये खबर सबने सुनी एकदम दिल दहला दिया गया, क्योंकि इसके पहले भी हम खबर सुन चुके हैं। जब वर्कआउट करते हुए राजू श्रीवास्तव की खबर आई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद दीपेश भाम जो भाभी जी घर पर है के एक्टर थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी वर्कआउट कर रहे थे। और अब सिद्धांत के बारे में सुना तो ये बहुत चौंकाने वाला है और सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि इतने फिट होने के बावजूद ऐसा हार्ट अटैक आना, ये कुछ मतलब वही लोग, ज़्यादातर इस कैटेगरी में वही लोग आ रहे हैं जो वर्कआउट ये जो बहुत ज़्यादा करते हैं। और जबकि सिद्धार्थ एकदम फिट थे, मतलब आप कभी उनको किसी चीज़ की बीमारी या कहीं नहीं, लगातार वो टीवी शोज भी करते रहे। एक शो उनका बंद होता था, तुरंत दूसरा शो भी उनको मिल जाता, तो काम को लेकर भी ऐसा कोई उन पर प्रेशर नहीं था। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, वहाँ पर एक्ट्रेस को पर प्रेशर कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पर वो खुद को फिट रखने की रेस में कुछ ओवर वर्कआउट कर लेते हैं। क्योंकि ये अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं, एक्टर्स से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का भी यही कहना होता है कि ओवर काम करने से, नींद पूरी नहीं होने से, चूँकि 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक ये एक्टर लोग काम करते हैं, तो इसका ये कंपटीशन का भी दौर है। इसमें ये सब चीज़ भी बहुत मतलब ये हार्ट अटैक सब यही सवाल पूछते हैं कि क्यों हुआ। तो ये वर्कआउट के अलावा ये सारी ये रीजंस भी हैं कि प्रेशर इतना होता है एक्टर्स पर, जिससे अब बिल्कुल। सुशीला, आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज ओझा भी बने रहेंगे हमारे साथ। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ डॉक्टर ओपी यादव हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। 40 से 35 से 40-46 साल की उम्र के नौजवान वर्कआउट करते हुए उनको हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर यादव, क्या ये वर्कआउट का ओवरडोज है, उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, वर्कआउट बिल्कुल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन जाता है, लेकिन ये ब्लॉकेज दिल की नसों में डायरेक्ट वर्कआउट का कारण नहीं है। इसका ब्लॉकेजेस तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब बनने लग जाती हैं। माँ के
खान पान से उसके ऊपर असर पड़ता है। और जब बच्चा स्कूल में जाता है वो क्या खा पी रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उसका मानसिक तनाव क्या है, वो भी अफेक्ट करता है। और ये देखा गया है कि यंग लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन वो क्रिटिकल ब्लॉक नहीं बनाता, 50 या 60% रुकावट देता है। और जब ये एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस से वो रुकावट रप्चर होके 100% हो जाती है, उससे हार्ट अटैक बन जाता है। तो एक कारण तो ये है कि प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज हेवी वर्कआउट से मैनिफेस्ट हो जाती है। दूसरा, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मांसपेशियां हार्ट की बड़ी होती हैं या उनके अंदर पैदाइशी इरेगुलर रिदम की शंका होती है। तो ये लोग जब एक्सरसाइज होता है करते हैं तो ये हार्ट अटैक के रूप में सडन कार्डियक अरेस्ट से प्रेजेंट करते हैं। तो ये कई कारणों से ये हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना के साइड इफेक्ट हैं। कोरोना का कितना बड़ा रोल है इस तरह के अचानक हार्ट अटैक में, यंग नौजवानों के हार्ट अटैक में? देखिए, कोरोना का डेफिनेटली रोल हो सकता है, लेकिन हम ये ना भूलें कि कोरोना से पहले भी यंग लोगों में हार्ट अटैक से डेथ हो रही थी। और भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशिया में 10% हार्ट अटैक 40 साल की कम उम्र में होते हैं। और ये हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हम जो जीन्स माँ बाप से लेके आते हैं, हमारी टेंडेंसी है हार्ट अटैक होने की, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की, डायबिटीज बनने की, हाई ब्लड प्रेशर या उक्त रक्तचाप जो हम कहते हैं उसके बनने की। तो ये कई कारणों से हम इस बीमारी के प्रीडिस्पोज्ड हैं। तो कोरोना से डेफिनेटली क्लॉट बन सकता है, लेकिन हर हार्ट अटैक कोरोना से नहीं होता। और ये जितने हम स्पेट ऑफ हार्ट अटैक्स देख रहे हैं रिसेंटली, ये सारे कोरोना से नहीं है। सो कुछ ये हमारी लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखने में आया, बिल्कुल खुशमिजाज नौजवान, वर्कआउट भी नहीं करते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हैं, उनको भी कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। अगर आप कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको अगर आप टेस्ट ना करें तो आपको पता ही नहीं लगेगा, जिन्हें आप समझते हैं कि ये नौजवान बिल्कुल हेल्थी हैं। आप देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर कोलैप्स कर जाता है। तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पैदाइशी या कंजेनिटल बीमारियां हैं जिनसे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कुछ इरेगुलर रिदम्स ऑफ हार्ट बन सकती हैं। कुछ जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, पसीना निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उससे भी हमें तकलीफ हो सकती है। तो ये नहीं कोई ज़रूरी है कि अगर हमें पता ही नहीं लगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है तो हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। इसीलिए हम डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का दर्जा देते हैं या साइलेंट किलर कहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि यंग लोग अपने आप को तंदुरुस्त ना माने, वो प्लीज एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक जरूर कराएं। 35 साल से उम्र से पहले कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर साहब, इर्रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट। ये अक्सर देखा जा रहा है, नौजवानों के भीतर हो रहा है, यंग बच्चों में भी हो रहा है, तनाव की वजह से, एंजाइटी की वजह से। तो इर्रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट अगर है आपको, तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आप एक डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को कांटेक्ट करें, वो एस्टैब्लिश कराइए कि किस तरीके की रेगुलर रिदम है। कई बड़ी बिनाइन या कम असर वाली होती हैं और कई काफ़ी सीरियस होती हैं। उसके बाद आपको ज़रूरी ये करना है अपने लेवल पे कि आप हेवी फिजिकल एक्सर्शन ना करें। दूसरा, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करने में छाती में भारीपन या दर्द होता है या आपके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, तो वो एक्टिविटी ना करें और इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह करें। और तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से बचें, यानी तेज धूप में एक्सरसाइज करना, बहुत पसीना आना जिसमें सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम हमारे पसीने में चले जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से भी इरेगुलर रिदम बन जाती हैं, उनसे बचें। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर से संपर्क करें। कई बीमारियों का हम लोग एब्लेशन बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, कि हम एक छोटा सा प्रोसीजर, एंजियो बेस्ड प्रोसीजर से हम इन बीमारियों का परमानेंट इलाज भी कर सकते हैं।
और कईयों को हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल देखा है हमने कि कॉफ़ी का चलन बड़े शहरों में बहुत बढ़ गया है और ख़ास तौर पर यंग बच्चों में, नौजवानों में। क्या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से, ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीने से इर्रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट की समस्या होती है, एंजाइटी की समस्या होती है? जी हाँ, किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से ये हो सकता है। अब आप एक्स्ट्रा कॉफ़ी ले रहे हैं, कैफीन है, या चाय ले रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे हार्ट की जो रफ्तार है वो बढ़ती है और कुछ हार्मोन्स के अंदर सिक्रीशन होती है और फास्ट रिदम्स ऑफ द हार्ट इनसे बन सकते हैं। एक्टॉपिक्स या हार्ट बीट मिस करना या धड़कन बढ़ जाना, ये सब चीज़ें हम इन चीज़ों से महसूस करते हैं। तो बिल्कुल एक्सेस किसी भी चीज़ की बुरी है। 2 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। और सिगरेट और तंबाकू तो बिल्कुल टोटल एब्सटिनेंस। आप तो छोड़िए, अगर पड़ोसी भी पी रहा है तो उसके पास भी मत खड़े होइए। ये पैसिव स्मोकिंग भी आपके लिए नुकसानदायक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। कॉफ़ी पीना अच्छा है, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा पीना आपके हार्ट के लिए, आपकी दिल के सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा डॉक्टर साहब। कम उम्र के बच्चों में से लेकर युवाओं में ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है। ब्लड प्रेशर कई बार तब पता चलता है जब वो आपके दिल को, किडनी को नुकसान पहुंचा चुका होता है। तो ऐसी सूरत में क्या कदम उठाने चाहिए? क्या सर में हल्का दर्द हो, किस तरह के सिम्टम आते हैं जब आदमी, किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना, डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाना चाहिए? विकास, आपने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए। अगर मेरे को 30 सेकेंड एक्स्ट्रा हो। पहली बात तो ये बीमारी, मैंने जैसे बोला, ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब बनती है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबका चाइल्डहुड में हमें ध्यान रखना इन बच्चों का। और जो स्कूल में कैंटीन्स में क्या खा रहे हैं, ये सरकार को भी देखना है। रेगुलेशन होनी चाहिए कि सर कैंटीन में समोसे और कोका कोला और ये जितनी अनहेल्थी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो बिकने बंद होने चाहिए। बच्चों को हेल्थी खाना मिलना चाहिए। दूसरा, स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का वेट देखिए आप। 30% बच्चे स्कूलों में ओवरवेट हैं और इनका स्कूल में हेल्थ चेक होना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी चीजें, जो मैंने आपको पहले भी बोला, साइलेंट किलर हैं, वो बिल्कुल दीमक जैसे हैं। जब दीमक का पता लगता है तब तक तो पूरी चौखट खा चुका है वो। तो हमें ये जरूरी है कि हम रेगुलर चेक कराएं और सिम्टम की वेट ना करें। बिल्कुल। अब आपने कहा सिम्टम, अगर किसी को हल्का सिर में दर्द भी होता है तो जरूर चेक कराइए। अगर वो बच्चा है तो जरूरी नहीं है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर ही हो। उसकी हो सकता है नाक की नजर कमजोर हो, उसको चश्मे की जरूरत हो, कोई और कारण हो सकता है, लेकिन पक्का हेल्थ चेक जरूर होना चाहिए स्कूलों में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओपी यादव, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किन किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कॉफ़ी ज़्यादा पीना खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा वर्कआउट करना भी खतरनाक हो सकता है, और कम उम्र में जो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, अगर ज़रा भी सर दर्द हो तो ज़रूर चेकअप कराइए। आपको पता होना चाहिए कि आपके दिल के साथ आपके शरीर के भीतर क्या चल रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।